अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपको आज का गोल्ड रेट भी बताया जाएगा और साथ में ये भी बताया जाएगा कि कौन से कंट्रीज़ हैं दुनिया में जहां पे आप गोल्ड बार के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हैं। दुनिया में 7-8 डिफरेंट ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे आप यूरो में, डॉलर में अकाउंट खोलने के साथ साथ आप गोल्ड कॉइन के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हैं आज के दिन भी। ठीक है, उन बैंक्स का भी जिक्र किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। और आज जो है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की स्पॉट प्राइस क्या है वो भी बताई जाएगी और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पर तोला गोल्ड 24 कैरेट में, 18 कैरेट में, 22 कैरेट में कितने का दस्तयाब है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आपने अगर गोल्ड बार्स लेने हो तो उसके क्या क्या तरीके हैं। सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे वीडियोस बेसिकली एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल होते हैं। मैं रोज़ाना कोशिश करता हूँ कोई नई से नई चीज़ आपके लिए लेके आऊँ और मैं आपको हमेशा दावत देता हूँ कि आप मेरे वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है या जो भी आप नॉलेज आपके पास है वो मुझे ट्रांसफ़र करें, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। बेसिकली मैं टीचर भी रहा हूँ और स्टूडेंट भी हूँ। हर वक्त एवरी डे एवरी आवर आई ट्राई टू लर्न समथिंग। हर वक्त कुछ ना कुछ मैं नया सीखना चाहता हूँ। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए हज़ारों साल से जो बादशाह है अपने नाम के सिक्के जारी करते हैं। चाइना में आप चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं, आप तुर्की में चले जाएं, आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, आप मिस्र में चले जाएं, वहाँ पे गोल्ड कॉइन्स बादशाह के नाम से जारी होते थे। और अगर आप स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं आज के दिन भी तो क्रेडिट स्विस नाम की एक मतलब बैंक थी बेसिकली, तो अब यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड ने उसको मतलब मर्ज हो गई है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड में। इस बैंक के अंदर आप जाके गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हैं। करना ये होता है कि आपने कोई यूरोज उनको देनी है, यूरोज दे के उसके बदले में वो आपको गोल्ड कॉइन देंगे और उसको अपने बैंक में जमा कर लेंगे। जब आपने उनसे वापस लेना है गोल्ड कॉइन तो आपको गोल्ड कॉइन वापस देंगे या गोल्ड कॉइन के अगेंस्ट उतने पैसे देंगे जो उस दिन गोल्ड का रेट होगा इन डॉलर टर्म्स। ठीक है, चाहे आप 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन लेते हैं, 1 आउंस का लेते हैं या 10 ग्राम का लेते हैं, जितना भी आपको होता है उससे फ़ायदा ये होता है कि हर साल चूँकि 60-65% इजाफा होता है तो गोल्ड प्राइसेस के अंदर, तो उन लोगों को बेनिफिट हो जाता है। और ये जो अकाउंट होते हैं इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी सूद नहीं मिलता। यानी एक लिहाज से देखा जाए तो ये प्योरली इस्लामिक बैंक है। बेसिकली इसके अंदर किसी भी किस्म का सूद किराया क्या के भी नहीं लिया जा रहा, यानी सूद है ही नहीं, इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट है ही नहीं। सिमिलरली एक दूसरा कंट्री है वो भी आप जानते होंगे, वो है दुबई यानी यूएई। अबू धाबी कमर्शियल बैंक एक है जो ऑफर करता है गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बार्स के अंदर अकाउंट ओपन करना। वहाँ पे भी आप गोल्ड बार खरीद के उस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। आज अगर फ़र्ज़ किया गोल्ड जितने भी दिरहम का ग्राम है, फ़र्ज़ किया 100 दिरहम का एक ग्राम है, मिसाल दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू फिगर कि अगर 100 दिरहम का एक ग्राम है तो वो हो सकता है कि बाद में 100 से बढ़ के 200 ग्राम का हो जाए, 300 ग्राम का हो जाए। तो जब आप बेचेंगे अपना कॉइन तो आपके मोबाइल के अंदर भी, ऐप के अंदर भी सारा नज़र आ रहा होगा। जब आप बेचेंगे तो उस दिन जितने दिरहम का 1 ग्राम का या 10 ग्राम का कॉइन होगा ना, उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। यानी आपके पास 10 ग्राम है ना या 1 आउंस है, 1 आउंस है या 10 ग्राम है, क्योंकि इंटरनेशनल जो मेजरमेंट्स होती है ना यूनिट्स की, वो या आउंस में होती है जैसे कि स्पॉट मार्केट में होती है या फिर 10 ग्राम में होती है। 10 ग्राम में, 50 ग्राम में, 100 ग्राम में इतना आप गोल्ड बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। दुबई दूसरा कंट्री हो गया। तीसरा कंट्री जो है वो है तुर्की। तुर्की के अंदर भी एक बैंक है जिसके अंदर आप गोल्ड के अंदर भी अकाउंट खोल सकते हैं। अगला मैं कंट्री बताने वाला हूँ दैट इज़ मलेशिया और नेक्स्ट कंट्री सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी बैंक है। इस तरह करके डिफरेंट कंट्रीज है। अगर आपके जहन में या आपने किसी और कंट्री में भी ऐसा बैंक देखा है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ठीक है, और अगर आपने इस तरह का कोई अकाउंट कभी मेंटेन किया है अगेन आप मुझे बताएं, क्योंकि आई वांट टू लर्न और आई वांट टू टेल अदर पीपल। ठीक है, क्योंकि दुनिया में नोबडी इज़ परफेक्ट, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, हर बंदा कुछ ना कोई नॉलेज हासिल कर रहा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे पाकिस्तान में भी फ्यूचर में कोई ऐसी ऑप्शन आए कि बैंक्स के अंदर आप गोल्ड का इस तरह का अकाउंट भी खोल सकें। इस वक्त जो कुछ 1-2 बैंक्स हैं जिनके अंदर गोल्ड बैंक अकाउंट खुलते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो प्योरली नहीं है, वो होता है इंटरेस्ट बेस्ड ही है, लेकिन उन्होंने नाम सिर्फ गोल्ड का रखा होता है कि वो कहते हैं जी हम प्रॉफिट ज़्यादा देते हैं या इंटरेस्ट ज़्यादा देते हैं, समथिंग लाइक दैट, या कुछ हिस्सा उन्होंने गोल्ड का बाय किया होता है, लेकिन आपको गोल्ड की डिलीवरी नहीं देते। ठीक है,
ऑनलाइन एक कंपनी है जो ऑनलाइन करती है, लेकिन उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। रिस्क ये होता है कि वो किसी भी वक्त बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, वो खतरनाक है। वो आपको मैं हमेशा वार्निंग देता हूँ कि इस तरह का काम ना करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है, किसी वक्त भी फ्लक्चुएट करके ऊपर चली जाती है, किसी वक्त भी नीचे रह जाती है। अब आप आ जाइए गोल्ड रेट्स की तरफ। परसों आपको पता होगा जब थर्सडे था, थर्सडे यानी कि 9 अक्टूबर 2025 था, तो मार्केट डिप की 80 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिर गई। और पाकिस्तान के अंदर भी जो सोना था ना, वो 4,38,000 से गिर के 4,25,000 तक चला गया। इस वक्त जो मार्केट है ना, इंटरनेशनल मार्केट दोबारा थोड़ी सी ऊपर आई है, $4016 पर ट्राई आउंस के ऊपर आ गई, यानी $4,000 को दोबारा ऊपर चली गई है। पहले 3960 तक मार्केट चली गई थी, अब ये 4010 पे दोबारा ऊपर आ गई है। और मार्केट अब क्लोज हो जाती है, जुमे को क्लोज हो जाती है ना, और 424 यानी 4,24,000 रुपये का इस वक्त तोला बनता है। लेकिन मार्केट में 4,25 4,26 के हिसाब से तोला मिल रहा है। और 10 ग्राम का कोइन लेना है तो 3,67,000 रुपये मिलेगा 24 कैरेट प्योर गोल्ड का। अगर आपने 1 ग्राम का स्विट्जरलैंड का बना हुआ प्योर 24 कैरेट गोल्ड लेना है तो वो आपको मिलेगा 36,755 में। और अगर आपने 22 कैरेट का गोल्ड लेना है, ज्वेलरी मतलब लेनी है, वो आपको मिलेगी 3,92,000 रुपये में। बस ये चेक करवाना है आपने कि ज्वेलरी वाकई 22 कैरेट की, ऐसा तो नहीं है कि 16 कैरेट या 17 कैरेट देके XRF मशीन से चेक करवाए या फिर किसी और ज्वेलर से चेक करवाए। फर्ज किया आपका टोटल सेट है 3 तोले का, 1 तोला या आधा तोले की कोई चीज़ उसी में से ले जो उसने बना दी है, उसको 10 दुकानें जाके चेक करवाएं। पहले उस बंदे से लिखवा लें कागज़ के ऊपर कि अगर आपकी ज्वेलरी 22 कैरेट ना निकली तो मैं आपसे सारे पैसे वापस लूँगा, जितने पैसे आपने एडवांस दिए होंगे ना वो सारे उससे वापस लेंगे। ठीक है, उससे आपने कहना जी मैं आपसे सारे पैसे वापस लूँगा अगर आपने मेरे साथ इस तरह किया तो। और वीडियो भी बनवा लें, उसकी वीडियो बनाएं, उसके साथ कागज़ पे लिखें और गवाह भी डालें कि अगर आपका सोना 22 कैरेट ना निकला मैं 5-6 दुकानों से पता करूंगा। जब भी आप गोल्ड बाय करने जाएं सबसे पहले आप ज्वेलर को कहेंगे भाईजान मैंने आपकी ज्वेलरी की एक आइटम लूंगा अपनी मर्जी की, ये नहीं बताना कौन सी आइटम लूंगा। जब आइटमें सारी बन जाए उनमें से एक आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे अंगूठी सेलेक्ट कर लें, कोई ईयर रिंग सेलेक्ट कर लें, कोई नेकलेस सेलेक्ट कर लें जिसके ऊपर आपको शक हो, जिसका कलर या ज़्यादा रेडिश हो या ज़्यादा वाइटिश हो। क्योंकि रेडिश का मतलब है कॉपर की मिलावट है, वाइटिश का मतलब है उसके अंदर चांदी की मिलावट है या निकल की मिलावट है, तो आपने इससे पता करवाना है। तो फिर आपने लेना है, या XRF एक मशीन होती है, एक्सरे लेजर की मशीन होती है, उससे भी चेक हो जाता है कितने % प्योर है, कितने % उसके अंदर मिलावट है। अगली चीज़ ये है कि 18 कैरेट अगर आप गोल्ड होलसेल शॉप से लेते हैं, जैसे लाहौर में भी आपको रंग महल के अंदर जो सराफा बाज़ार है, सुहा बाज़ार जिसे बोलते हैं, वहाँ से आप लेंगे तो आपको मिलेगा 3,21,000 रुपये तोला। कराची में भी सदर में आप जाते हैं, कराची में भी सराफा बाज़ार है, वहाँ से भी आपको ये 3,21,000 के हिसाब से 18 कैरेट गोल्ड मिल जाएगा। बस ये कोशिश करनी है कि 18 कैरेट अगर वो कह रहा है तो 18 कैरेट ही हो, 22 कैरेट कह रहे हैं 22 ही हो, ये झूठ ना बोल रहे हो। और अगर आप दुबई से सऊदीया से लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली मतलब ज़्यादा ईमानदार है एज़ कम्पेयर टू यानी कि इधर का जो साउथ एशिया के जो एरियाज़ है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन एरियाज़ के अंदर मिलावट ज़्यादा है। और सऊदी अरेबिया, दुबई में चूँकि सज़ाएँ बहुत ही सख्त है मिलावट करने वाले की, और वहाँ तो कोई बंदा मिलावट कर ही नहीं सकता क्योंकि प्योर वहाँ पे एक सिस्टम है और उसके तहत सख्ती है और कोई भी बंदा ऐसी हरकतें नहीं कर सकता जैसी इधर इजीली कर लेते हैं। ठीक है जी, बाकी आपको मैंने बता दिया है। क्रेडिट स्विस एक बैंक था और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर मर्ज हो गया है, तुर्की के अंदर, मलेशिया के अंदर, यूएई के अंदर अबू धाबी कमर्शियल बैंक है, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, इसके अंदर आप गोल्ड बार्स के अंदर अकाउंट खोल सकते हैं। सऊदी अरेबिया में खोल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा जानते हैं, अगर इफ़ यू नो मोर देन दिस तो देन यू कैन कमेंट अंडर कमेंट सेक्शन और मुझे भी बताएं तो कि मैं भी ये जानना चाहता हूँ। और अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की करे और हमारे कंट्रीज़ में भी नई से नई ऑप्शंस हो इन्वेस्टमेंट की, और बैंक्स के अंदर भी मतलब प्योरली इस्लामिक बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि ऐसी प्रोडक्ट्स जारी किए जाए जिसके अंदर किसी भी किस्म का सूद या मार्कअप या काइबोर रेट या यानी कि पॉलिसी रेट का उसके अंदर कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इवन घर बना के वो बेच रहे हैं तो खुद घर बनाएं और उसको किस्तों पे दें और या किराए पे दें, सचमुच किराए पे दें, गाड़ियाँ किराए पे दें बजाय इसके कि वो सूद को किराया कह के। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।